हेलो दोस्तों। आज सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल CSBC ने बिहार स्वाभिमान पुलिस बटालियन का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। काफ़ी लड़के पूछ रहे थे जिनका फिजिकल हुआ है 11,880 पदों के लिए कि उनका रिजल्ट कब आएगा फाइनल, और फाइनल रिजल्ट आने के बाद क्या क्या करना होगा। तो ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, आपके सभी डाउट का जवाब मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। और इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जितना भी अगला अपडेट आएगा इस चैनल पर आपको आने वाला है। और जो भी क्वेश्चन पूछना होगा वो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, मैं इस चैनल पर वीडियो बनाकर अपलोड जरूर करूंगा। ठीक, ये भी मेरा ही चैनल है, स्टडी मूड से लिंकअप है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर मैं आपको जानकारी दे दूँ कि सबसे पहले जिन लोगों का रिजल्ट हुआ है उनको बहुत बहुत बधाई। काफ़ी लोगों ने कॉल कर ये जानकारी दिया कि मेरी सिस्टर का हो गया सर, और काफ़ी लड़कियों ने भी फ़ोन कर ये जानकारी दिया कि मेरा रिजल्ट हो गया। तो चलिए सबसे पहले रिजल्ट डाउनलोड कर हम पीडीएफ में खोल लेते हैं। पीडीएफ में खोलने के बाद मैं आपको जानकारी देता हूं कि इसमें क्या क्या जानकारी दिया हुआ है और आपको भी क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि 11,880 पदों के लिए भी फिजिकल हो चुका है और उनका भी रिजल्ट आपको जल्द ही आने वाला है। यहाँ पर देखिए रिजल्ट कहने के बाद की मेरिट लिस्ट आपको। ठीक, अब यहाँ पर देख लीजिए, ये जो है बिहार पुलिस के अंतर्गत बिहार स्वाभिमान पुलिस बटालियन में सिपाही पद के 454 पद थे, और उनके विरुद्ध महिलाओं उम्मीदवारों की सूची दी गया है। जितना लोगों को आपको लिया गया है फिजिकल में, पास की गई है जितना लड़की, और उसके अकॉर्डिंग आपको उस समय डॉक्यूमेंट भी देखा गया था। उस समय भी कुछ लोग फेल हुए थे। अभी भी आपको चरित्र सत्यापन बाकी है और मेडिकल, दो चीज़ अभी बाकी है, ध्यान में रखिएगा। तो वो तो आराम से हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। ठीक, यहाँ पर सबसे पहले मैं इन लोगों को बता दूं, बटालियन वाले जो स्वाभिमान बटालियन की, ये सिर्फ ST कैटेगरी के लड़की के लिए था, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक, ये जो है टोटल आपको एग्जाम जो हुआ था, ये आपको 4 अक्टूबर 2020 को एग्जाम हुआ था, और इनका रिजल्ट बहुत जल्दी दे दिया था 12 अक्टूबर 2020, क्योंकि ये जो है ना इसमें लिमिटेड कैंडिडेट थे और रिजल्ट भी लिमिटेड देना था। ठीक, टोटल देखिएगा तो 2270 अभ्यर्थी जो है, मींस की लड़की जो है, इनको पास किया था पीईटी के लिए। लेकिन क्या उतना ही लोग आए? नहीं, उतना लोग नहीं आए। मैं पहले भी जानकारी दिया था कि 1959 ऐसे अभ्यर्थी थी जो कि आई थी आपको फिजिकल देने के लिए। ठीक, ये याद ध्यान में रखिएगा, 1959। और इसमें भी काफी लड़की छठी भी थी, वो भी मैं जानकारी दूंगा। 311 आपको देखिए यहाँ पर अनुपस्थित थी। ठीक, अब इसमें से टोटल में से 558 महिला को अंतिम रूप से चयन हेतु विचार के योग्य पाई गई। ठीक, 558 ऐसे महिलाएं हैं जिनको चयन हेतु विचार के योग्य, जो कि फिजिकल निकालने के बाद भी पाई गई थी। ये बात ध्यान में रखिएगा, इनको बहुत कम समय दिया गया था फिजिकल की तैयारी करने के लिए। 11,880 पदों वालों को बहुत ज्यादा समय मिला है फिजिकल की तैयारी करने के लिए। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि थोड़ा कटअप तो बढ़ने वाला है ही, और कटअप इफेक्टिव होगा लड़कियों के चलते। ठीक, कटअप बढ़ेगा 11,880 वालों के लिए। अब यहाँ पर देखिए टोटल जो 1401 महिला अभ्यर्थी हैं, ये किस अयोग्य घोषित की गई, इसका कारण जो बताया गया है। ठीक, कदाचार के आधार पर एक जो है इन्हें अयोग्य घोषित, दौड़ में असफल जो है ये 874 ऐसी लड़कियां थी जो कि दौड़ में असफल की गई। शारीरिक दक्षता परीक्षा में असफल, मिस की और भी और होता है, गोला फेंक होता है, वो हाई जंप होता है, आपको हाइट होता है, तो इसमें भी 510। तो यहाँ पर देख सकते हैं टोटल मिलाकर अब 1300 से ज़्यादा ये लड़कियां हो गई। अभिलेख सत्यापन में अयोग्य जो है ये 16 है। ठीक, तो ये अभिलेख में, मिस की आपको उस समय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, तो टोटल 1401 ऐसी महिलाएं जो मिस की लड़कियां थी जो कि असफल कर दी गई। ठीक, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें आपको होमगार्ड के लिए भी 50% सीट आरक्षण था, लेकिन कोई अभ्यर्थी मिले नहीं, और फ्रीडम फाइटर के भी कोई नाता पोती कोई नहीं मिली। ठीक, ये बात को ध्यान में रखिएगा, मिस की ये लड़की के लिए था, थोड़ा ये बात को ध्यान में रखिएगा, लड़की के लिए था, वो भी ST कैटेगरी की लड़की के लिए। ठीक, तो टोटल आप देखिएगा तो यहाँ पर 454 सीट है, और आपको यहाँ पर इसी का रिजल्ट तैयार किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल यहाँ पर रिजल्ट दे दिया है, अपना रिजल्ट सर्च कर लेना है आपको और देख लेना है। नीचे आइएगा तो यहाँ पर देखिए अभ्यर्थी का चरित्र सत्यापन और पहचान। तो आपको जब रिजल्ट आ जाता है फिजिकल के बाद, जो लोग पास होते हैं और उनका मेरिट आ जाता है, इसी को एक तरफ से मेरिट लिस्ट बोला जाता है। तो उनका आपको क्या होता है, चरित्र सत्यापन होता है, आपका देखा जाएगा कैरेक्टर कैसा है। ठीक, ये सबसे पहला काम है, ये चरित्र सत्यापन होगा। ठीक, और यहाँ पर उसके बाद क्या होगा, चिकित्सीय परीक्षण होगा। चिकित्सीय परीक्षण पर हम जल्दी वीडियो लाने वाले हैं। मेडिकल के बारे में बार बार लड़के भी बोल रहे थे कि सर बता दीजिए क्या क्या होता है, तो इसमें भी जानकारी दिया हुआ है। मुख्यतः आप देख लीजिए इसमें क्या क्या होता है। तो नियुक्ति से पूर्व बिहार पुलिस हस्तक 1978 के जो आपको नियम के 1903 के अनुसार जो आपको पत्र संख्या है, सभी चयनित अभ्यर्थियों के चिकित्सीय परीक्षण की नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा कराया जाएगा। आंख के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, आंख का देखा जाएगा। कलर ब्लाइंडनेस देखा जाएगा, आंख का ही रोग है आपको। श्रवण शक्ति देखा जाएगा, सुनने की हकलाहट की जांच की जाएगी, ये मुख्यतः जांच की जाती है, और बाकी सब समान स्तर का होता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। ठीक, यहाँ पर देखिए चयनित उम्मीदवार को नियुक्ति की कराई हेतु अनुशंसा नियुक्ति पदाधिकार यहाँ पर दिया हुआ है कि प्रेषित की जा रही है। ठीक, आपको नियुक्ति के लिए यहाँ पर देखिए ये टोटल दिया हुआ है कि चयनित जो भी महिला अभ्यर्थी है
उनको क्या करना है, अभिलेख सत्यापन में, यहाँ पर देखिए अभिलेख के साथ पुलिस केंद्र बगहा में जो आपको 1 मार्च 2021 को और 25 मार्च 2021 तक व्यक्तिगत रूप से पहुंचकर योगदान करना होगा। ठीक, व्यक्तिगत रूप से पहुंचकर योगदान करना होगा। और इसी समय से अब देखिएगा कि लगभग जो अभी 11,880 पद के लिए पास हुए हैं उनका भी रिजल्ट जल्द देगा, और उनको भी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इसकी चरित्र सत्यापन, माफ कीजिएगा, चरित्र सत्यापन के लिए, या यहाँ पर जिस अभ्यर्थी को चयनित किया जाएगा उनको इसी डेट में ऐसे ही आपको व्यक्तिगत रूप से पहुंचकर योगदान करना होगा, ऐसे आपको बोलेगा। ठीक, ये याद ध्यान में रखिएगा, ये बोल रहा है कि चयनित महिला अभ्यर्थियों को योगदान हेतु विनिर्दिष्ट अभिलेखों के साथ, इसकी अपना जो भी अभिलेख है, जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स होगा वो लेकर पुलिस केंद्र बगहा में दिनांक 1 मार्च 2021 से लेकर 25 मार्च 2021 तक व्यक्तिगत रूप से पहुंचकर योगदान करना होगा। निर्धारित आपको जो अवधि है इसमें योगदान न करने पर उनकी उम्मीदवारी क्या कर दी जाएगी, आपको रद्द कर दी जाएगी। तो जो भी अभ्यर्थी है इनका साफ साफ यहाँ पर जानकारी दिया हुआ है। ठीक, अब देखिए चयनित, यहाँ पर देखिए सबसे पहले चयनित अभ्यर्थी सुसंगत मूल प्रमाण पत्र, अपना क्या क्या ले जाना है, यहाँ पर जब जाइएगा तो मूल प्रमाण पत्र ले जाना है। ठीक, जिसमें शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए, जन्म तिथि जो आपको होनी चाहिए, जाति आपको ले जाना है, अपना जाति जिस कैटेगरी से आते हैं, बिहार राज्य के अस्थायी निवासी होना चाहिए, आपको निवास होना चाहिए, और स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती संबंधित है तो ऐसे अभ्यर्थियों को चयनित नहीं किया गया है, ऐसे कोई भी लड़की नहीं मिली है। ठीक, और उनको मूल प्रमाण पत्र और एक वैध फोटो युक्त पहचान पत्र ले जाना है, जैसे मतदान या पहचान पत्र में ड्राइवरी लाइसेंस हुआ या आधार कार्ड हुआ, जो भी है ये लेकर जाना है। कहां पर जाना है, तो बगहा में व्यक्तिगत रूप से आपको ये लेकर जाना है। ठीक, ये ध्यान रखिएगा, अगर नहीं जाते हैं तो फिर आपको उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। ठीक, और कोई भी अगर प्रेस में मुद्रण और टंकण की अशुद्धियां के लिए पार्षद उत्तरदायी नहीं होगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। और दलालों से सावधान रहिएगा, के पास बार बार दलाल फोन करेंगे कि मेरे पास आ जाओ, मैं फाइनल आपको ये करा सकता हूँ, वो करा सकता हूँ, तो दलालों से दूर रहिएगा। आपका मेहनत है, आपका मेहनत रंग ला दिया है, आपका रिजल्ट आ चुका है, बस ये थोड़ा सा काम है, इसे भी आप कर लीजिए और फिर आपका बिहार पुलिस में योगदान शुरू हो जाएगा। ठीक, अब 11,880 वाले कैंडिडेट हैं, मैं उनको जानकारी कुछ दे देता हूं, उनका भी ऐसे ही रिजल्ट आएगा, उनको भी दलालों से सावधान रहना होगा। अभी आपको बहुत से दलाल बोल रहे होंगे कि हम नंबर बढ़वा देंगे, फिजिकल में ये करवा देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं बार बार आप लोगों को बोलता हूं कुछ नंबर नहीं बढ़वाएंगे, पैसा दे चुके हैं तो अब पहले ही फंस चुके हैं, डॉक्यूमेंट दे चुके हैं तो ये सबसे बड़ा आप गलती कर चुके हैं, मैं पहले भी आपको जानकारी देते रहता था। ठीक, अब बात रहा कि उनका रिजल्ट कब आएगा, तो देखिए वो बड़े स्तर का भर्ती, 8,880 पदों पर जो फिजिकल लिया गया है ये बड़े स्तर का भर्ती है। ठीक, 58 से 60,000 लोग, आपको 58,000 के करीब लोग पास किए गए थे, तो उनका फिजिकल लिया गया था, ये बात को ध्यान में रखिएगा। और ये लगातार 1 से 1.5 महीना तक फिजिकल चला था, 7 दिसंबर से लास्ट जनवरी तक फिजिकल चला है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो इनके रिजल्ट आने में कुछ तो लेट होगा, ये तो अभी जान रहे होंगे, लेकिन जिस तरीका से सीएसबीसी के प्रकार मतलब काम करने का बोझ बढ़ा है, और उनको पता भी है कि 14 मार्च को और आपको 21 मार्च को मेरा अगला भी एग्जाम लेना है, तो पिछले जितना भी है वो जल्दी खत्म करेंगे। फॉरेस्ट गार्ड, फॉरेस्टर जितना भी एग्जाम है जल्दी रिजल्ट इसका जारी किया जाएगा। मैं बहुत जल्दी एक अलग से वीडियो लाकर मैं बताऊंगा कि फॉरेस्ट गार्ड और फॉरेस्टर का कब रिजल्ट आएगा। ठीक, बाकी मेडिकल के बारे में अगर आप चाह रहे हैं कि मैं वीडियो उपलब्ध कराऊं तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है कि मेडिकल में क्या क्या होता है, बहुत साधारण तरीका से मैं आपको बताऊंगा। और मेडिकल में समझिए कि कोई बहुत मतलब कि का नगण्य बोला जा सकता है, 100 में आधा तो होते नहीं है लोग, एक आपको वो भी नहीं एक लोग छटते हैं। ठीक, ये बात ध्यान में रखिएगा, आपको मेडिकल में सब लोग फिट ही हो जाते हैं। अगर आप फिजिकल निकाल लेते हैं तो समझिए मेडिकल में फिट हो जाते हैं। मेडिकल में बस ये देखा जाता है कि आप हकाहट मतलब रुक रुक कर जो बोलते हैं, हकलाहट काफ़ी ज़्यादा जो होता है वही सब दिक्कत होता है। कलर ब्लाइंडनेस जैसे कि आपको देखा जाएगा कि रंग पहचानने की क्षमता है कि नहीं, वो सब दिक्कत कर सकता है। ठीक, तो ये सब ध्यान में रखिएगा। काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि सर रिजल्ट के बारे में बताइए और आगे जो जिनका रिजल्ट आने हैं उनके बारे में बताइए, तो ये सभी रिजल्ट आप देख लीजिएगा सर्च कर और अपना रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर तो पता ही होगा आपको, तो रोल नंबर डालकर अपना रिजल्ट देख लेना है। ठीक, और जो भी डॉक्यूमेंट्स है ये लेकर जाना है जहां पर मैंने आपको बताया। और 11,880 जो भी पद अभ्यर्थी वाला वो बताइए कि मैं आपके लिए मेडिकल का वीडियो बनाऊं कि नहीं बनाऊं, ये आपको कमेंट बॉक्स में यस लिखकर जानकारी देना है। और ये चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, और वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।